तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आज ये दूसरी क्लास है। तो सवाल नंबर देखिए 5 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपका नीचे दिया गया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी एक वर्ग है? चमेली इस बात से सहमत नहीं होती है। दूरी का सूत्र करके आप बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो देखिए आपका जो फिगर दिया गया है उसमें ए बी सी के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए ए के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए जो ए है वो यक्स अक्ष से किस पॉइंट पे पड़ रहा है, तो 3 पे देखिए है, और वाई अक्ष पे वो 4 पे है। इस प्रकार ए के निर्देशांक क्या होंगे, 3, 4 होंगे। इसी प्रकार बी के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए जो बी बिंदु है वो एक्स अक्ष से 6 की ऊंचाई पे है और वाई अक्ष से 7 पर है, इसलिए बी के निर्देशांक क्या होंगे, 6, 7 होंगे। इसी प्रकार सी के निर्देशांक क्या बनेंगे। जो सी बिंदु है ये एक्स अक्ष से 9 दूरी पर है और वाई अक्ष से 4 दूरी पर है। इसी प्रकार डी के निर्देशांक क्या होंगे। तो जो डी बिंदु है ये एक्स अक्ष से 6 पर है और वाई अक्ष से 1 पर है। इस प्रकार इन चारों मित्रों के निर्देशांक ये हैं। हमें बताना है कि ये किस प्रकार बैठे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी सी डी के बीच की दूरी। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी, तो हम जानते हैं कि दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम ए बी में निकाल रहे हैं, x1 ये है, x1 y1 x2 y2। तो क्या फार्मूला होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये आपका यहाँ से मिलेगा, घटाएंगे इसको तो आएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा -3 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ये प्राप्त होगा 3×3=9 और 3×3=9, कितना आ जाएगा ये 9×9=18। तो ये आएगा ए बी कितनी है, ए बी के बीच की दूरी कितनी है, √18 है। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे बी सी के बीच की दूरी। तो देखिए उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बी और सी कितना है, x1 6 है और x2 9 है का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3 का होल स्क्वायर आएगा, घटेंगे इसमें 3 बचेंगे, 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। इस प्रकार कितना मान आएगा, √18। तो ए बी हमने निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब हमें ज्ञात करना है क्या, ए बी बी सी। अब निकालेंगे हम सी डी। तो देखिए सी डी भी निकालेंगे उसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए। कितना होगा, x1 मीन्स 9, x2 मीन्स 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 मीन्स 4, y2 मीन्स 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से यह आएगा 3 का होल स्क्वायर, यहाँ भी मिल जाएगा 3 का होल स्क्वायर। कितना आएगा, 3×3=9 मिलेगा आपका, यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ 3×3=9 और ये +9 अर्थात क्या मिलेगा, √18। तो हमें यहाँ ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया और सी डी निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है ए डी। तो देखिए यहाँ ए डी कितनी होगी, अर्थात ए और डी के बीच की दूरी क्या होगी। तो ए कितना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 का होल स्क्वायर
यहाँ भी मिलेगा 3 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 3 9 और ये 3 3 9, कितना आएगा, रूट में 18 आ जाएगा। तो ए बी निकाल लिया हमने, बी सी निकाला, सी डी निकाला और डी ए निकाला। इसी प्रकार अगर हम निकाल ले विकर्ण ए सी, तो देखिए विकर्ण ए सी कितना होगा, अर्थात ए सी के बीच की दूरी। तो ए और सी, तो यहाँ x1 कितना है 3 और x2 कितना है 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, घटाएंगे इसको तो 6 आएगा, 6 का होल स्क्वायर, यहाँ तो 0 आ जाएगा। तो 6 का होल स्क्वायर क्या होता है 36, और 36 का रूट कितना होता है 6 होता है। इसी प्रकार हम दूसरा निकालेंगे विकर्ण कौन सा है, बी डी। तो विकर्ण बी डी की दूरी कितनी होगी, बी डी की लंबाई कितनी होगी, देखिए विकर्ण बी डी कितना आएगा, तो b मीन्स x1 और x2 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 0, इसका आएगा 6 का होल स्क्वायर, कितना होगा 6 का होल स्क्वायर 36, और 36 का रूट होता है 6। तो देखिए यहाँ ए बी, यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, अर्थात सब भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, इन दोनों के विकर्ण भी बराबर हैं और उनकी भुजाएं भी बराबर हैं। इस प्रकार यह जो चतुर्भुज होगा वो कैसा होगा, एक वर्ग होगा, अर्थात दिए गए बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज एक वर्ग होगा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और इसका विकर्ण बराबर है। अब देखिए सवाल नंबर 6 का दिया गया है। सवाल नंबर जो 6 आपका वो दिया गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो देखिए बिंदु क्या दिए गए हैं इसके, सवाल नंबर 6 का पहला पार्ट है, इसके बिंदु दिए गए हैं -1, -2 और 1, 0, -1, 2 और -3, 0। इसको हम मान लेते हैं P, Q, R और S। ये 4 बिंदु दिए गए हैं, हमें बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, देखिए यहाँ P, Q, R, S। तो हमें ज्ञात करना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। पहले हमें निकालना पड़ेगा इनके बीच की दूरी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो ये पी क्यू माना है यहाँ, सॉरी पी क्यू आर एस। तो हमें निकालना क्या होगा, पी क्यू की लंबाई और क्यू आर और आर एस की लंबाई निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम निकाल रहे हैं पी क्यू के बीच की दूरी, अर्थात पी क्यू की लंबाई कितनी होगी। तो पी क्यू अगर निकालेंगे यहाँ, तो फार्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये माइनस का 2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस के 2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 आएगा। तो ये मिल जाएगा रूट में 8, अर्थात पी क्यू की लंबाई कितनी होगी, रूट 8। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे क्यू आर के बीच की दूरी, अर्थात क्यू आर की लंबाई। तो देखिए क्यू आर x1 कितना है 1, माइनस x2 होता है जो कि माइनस का है, तो प्लस का हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस y1 मीन्स 0 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, बनेगा 2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 दूना 4, यहाँ 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा, रूट में 8 आ जाएगा।
ये आपका क्यू आर निकल गया। इसी प्रकार का निकालेंगे हम आर एस निकाल लेंगे। तो देखिए आर एस के बीच की दूरी क्या होगी, आर एस की लंबाई कितनी होगी, आर एस कितना x1 है, माइनस का 1 है, माइनस का x2 जो कि माइनस का है, तो बोलेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 मीन्स 2 माइनस y2 मीन्स 0 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर होगा। तो ये क्या मिलेगा, यहाँ से 2 दूना 4, यहाँ 2 दूना 4 कितना आएगा, रूट में 8 मिल जाएगा। तो पी क्यू आर और हमने आर एस ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे पी एस। तो देखिए यहाँ पी एस कितना आएगा, x1 मीन्स -1 माइनस x2 होगा, माइनस का है ये, का होल स्क्वायर प्लस y1 मीन्स -2 और माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 दूना 4, 2 दूना 4, इस प्रकार ये ज्ञात हो जाएगा रूट 8। तो यहाँ से देखिए इनकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, अर्थात इन बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज क्या होगा, एक वर्ग होगा। क्या होगा, एक वर्ग होगा, क्योंकि इनकी सभी भुजाएं बराबर हैं, अर्थात पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस। सब भुजाएं बराबर हैं, इस प्रकार इन बिंदुओं से बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो क्या होगा, एक वर्ग होगा। देखिए तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया।